सत्ताईस नवंबर 2024 को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में युद्ध विराम हो गया था और इस युद्ध विराम के बाद लेबनान में खून खराबा कुछ समय तक के लिए रुक गया था। हालांकि युद्ध विराम के बावजूद आईडीएफ अभी भी लेबनान में मौजूद है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के आगे लितानी नदी से पीछे हटने की शर्त रखी थी और कहा था कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डालेगा और इस नदी से करीब 4 किलोमीटर पीछे हटेगा और उसकी जगह पर लेबनानी सेना तैनात होगी। लेकिन ये शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। वहीं इस युद्ध विराम की मियाद 26 जनवरी 2025 को खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के कहने पर इसे 18 फरवरी 2025 तक बढ़ाया गया है। इन सब के बीच इजराइल इस युद्ध विराम का बार बार खुले तौर पर उल्लंघन कर रहा है और इसी कड़ी में इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान में युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। दरअसल आईडीएफ ने 6 फरवरी 2025 की रात दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में कई हवाई हमले किए हैं। आईडीएफ के इस हमले को लेकर कई लेबनानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आईडीएफ ने बेका वैली के पूर्वी इलाके में कई हवाई हमले किए हैं। आईडीएफ ने फुरा, वादी, अल जहरानी इलाके में एयर स्ट्राइक की है। इसके अलावा आईडीएफ ने अल खराबेह में भी बम बरसाए हैं। इन हमलों को लेकर लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी एनएनए का कहना है कि आईडीएफ ने हुमाइन, रुमैन और दक्षिणी लेबनान में जेफ्ता इलाके में हवाई हमले किए हैं। वहीं इन हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 सैन्य अड्डों पर हमला किया है, जहां पर हिजबुल्लाह ने हथियार भरकर रखे थे। आईडीएफ के मुताबिक यह युद्ध विराम समझौते का सीधा उल्लंघन है। एजेंसी का कहना है कि आईडीएफ ने फारूह और एज़ा के बीच की घाटी में 2 हवाई हमले किए हैं। यह सभी हमले अल नाबातेह जिले में हुए हैं। एनएनए का कहना है कि आईडीएफ ने रशाया, पश्चिम बेका और हरमेल शहर, उत्तरी बेका और लेबनान की राजधानी बेरूत में जमकर आसमान से बम बरसाए हैं। तो वहीं सीज फायर उल्लंघन को लेकर लेबनानी मीडिया का कहना है कि इजराइल ने 830 बार से भी ज्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और युद्ध विराम की तारीख 26 जनवरी 2025 को खत्म होने के बाद आईडीएफ की गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 221 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और यही वजह है कि अब लेबनान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल पर युद्ध विराम को लेकर यूएन रेजोल्यूशन 1701 के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है।